पूरे कैरेबियाई क्रिकेट में मातम और सन्नाटे की लहर पैदा कर दी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे बड़े और हाई वोल्टेज करो या मरो वाले मुकाबले में भारतीय शेरों ने न केवल वेस्टइंडीज को एक करारी शिकस्त दी, बल्कि इस हार के साथ ही मेजबान इंडीज का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। जी हां, मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप जिस तरह मैदान के बीचों बीच सिर झुकाकर भावुक हुए और फिर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने अपनी हार स्वीकार करते हुए जो शब्द कहे, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया है। आखिर वेस्टइंडीज की इस तबाही की असली वजह क्या रही और शाही होप ने इस ऐतिहासिक हार के बाद प्रेजेंटेशन में क्या बड़े खुलासे किए हैं, देखिए हमारी इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में। कोलकाता के उस ऐतिहासिक और जादुई ईडन गार्डन्स की पिच पर जहां क्रिकेट की अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं, आज जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए तो फिजा में एक अजीब सी भारीपन और रोमांच महसूस किया जा सकता था। 66-0 से ज्यादा दर्शकों का शोर और करो या मरो वाले इस मुकाबले का दबाव साफ महसूस हो रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर ओसियासी और लक्ष्य का पीछा करने की टीम की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। शुरुआत में भारत का फैसला जोखिम भरा लगा, क्योंकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इससे भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम गईं, लेकिन अंत में भारतीय बल्लेबाजों ने जोरदार पलटवार करते हुए इंडीज की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। मैच खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप बेहद मायूस नजर आए। उन्होंने भारी मन से कहा कि यह वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास के सबसे दुखद दिनों में से एक है और लेकिन आज का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। लेकिन अफसोस, आज मैदान की हकीकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कड़वी और निर्मम निकली। होप ने खेल के बारीक पहलुओं और मनोवैज्ञानिक दबाव पर अपनी बात जारी रखते हुए आगे विश्लेषण किया। सच तो यह है कि आज के इस अत्यधिक दबाव वाले और करो या मरो की स्थिति वाले मैच में भारत ने भी कई रणनीतिक और तकनीकी गलतियां की थी। उन गलतियों ने हमें मैच में वापस आने और पकड़ मजबूत करने के कई सुनहरे मौके थाली में सजा कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, यहां एक कड़वा सबक छिपा है। दूसरा बहार में 2 पर भी एक, जब आप भारत जैसी दुनिया की सबसे ज्यादा संतुलित, पेशेवर, अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत टीम के खिलाफ मैदान जंग में उतरते हैं, तो वहां गलतियों की गुंजाइश शून्य हो जाती है। ऐसी टीम के सामने आपकी एक छोटी सी मानवीय चूक, एक गलत फैसला या मामूली सी तकनीकी गलती भी आप पर पहाड़ बनकर टूटती है और देखते ही देखते पूरे मैच का पासा पलट देती है। अपनी टीम की अनुशासनहीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए होप ने अंत में कहा, हमने आज मैदान पर फील्डिंग के दौरान जिस तरह की ढिलाई बरती, वह किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। हमने वह महत्वपूर्ण और मैच टर्निंग कैच टपकाए जो शायद हमें जीत दिला सकते थे। इसके अलावा हमारी गेंदबाजी में भी उस कड़े अनुशासन की भारी कमी साफ नजर आई, जिसकी इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में और ईडन गार्डन्स जैसे हाई प्रेशर वेन्यू पर सख्त जरूरत थी। हमने दिशाहीन गेंदें फेंकी और भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने के आसान मौके दिए। आज हमारी इसी रणनीतिक चूक और मैदान पर दिखाई गई अनुशासनहीनता का खामियाजा हमें इस शर्मनाक हार और अपने ही घर में वर्ल्ड कप के सफर से एक दर्दनाक विदाई के रूप में भुगतना पड़ा है। यह हार हमें लंबे समय तक चुभती रहेगी। शाई होप ने अपनी टीम की रणनीतिक और तकनीकी चूकों का किसी मंजे हुए विश्लेषक की तरह बारीकी से पोस्टमार्टम करते हुए आगे कहा, अगर मैं आज की बात के रूप में भुगतना पड़ा है, अपनी पूरी बल्लेबाजी यूनिट के प्रदर्शन और रन रेट के ग्राफ पर निष्पक्ष होकर बात कर रहा था। उसने हमें एक बेहतरीन मंच दिया था और पारी के अंतिम ओवरों में भी हमारे पास एक बहुत ही मजबूत फिनिश मौजूद था। लेकिन असली समस्या और हार की नींव पारी के बीच के ओवरों यानी 7वें से 15वें ओवर के दौरान पड़ी। उस महत्वपूर्ण समय में हम अचानक से बहुत ज्यादा सुस्त और रक्षात्मक हो गए। जहां हमें रणगति को बरकरार रखना चाहिए था, वहीं से यह मैच धीरे धीरे हमारे नियंत्रण और हमारी मुट्ठी से फिसलना शुरू हुआ। मेरा मानना है कि हम उन बीच के ओवर्स में अपनी रणनीतिक सुस्ती की वजह से लगभग 20 से 25 रन कम बना पाए, जो अंत में निर्णायक है। हमारा स्कोर बोर्ड आसानी से 220 या शायद 230 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा। अफसोस, हम मानसिक रूप से वहां ढीले पड़े और यही रणनीतिक चूक हमारी आज की इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अत्यधिक भावुक और रुआसे होते हुए शाई होप ने उन पुरानी सुनहरी यादों का जिक्र किया जिन्होंने कभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट को विश्व पटल पर अमर कर दिया था।
उन्होंने कांपती आवाज में आगे कहा, क्रिकेट की दुनिया में हमारी सबसे गौरवशाली यादों में से एक वो पल है जब हमने आखिरी बार साल 2016 में इसी भारतीय सरजमी पर और इसी ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी। आज उसी मिट्टी पर खड़े होकर टूर्नामेंट से बाहर होना दिल को छलनी कर देता है। इस बार हमारे पास वह सब कुछ था जो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के पास होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।